अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 के अंदर स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ इंटीग्रल डोमेन और इसकी एग्जांपल नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करेंगे। अब इंटीग्रल डोमेन क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। एन इंटीग्रल डोमेन is a commutative ring or is a commutative ring an integral domain is a commutative ring। ये कम्यूटेटिव रिंग होती है विद यूनिटी, जिसके अंदर यूनिटी पाई जाती है, एंड नॉन ज़ीरो डिवाइज़र, और इसके अंदर क्या होता है, नॉन ज़ीरो डिवाइज़र होता है। जस्ट सिंपल इसकी बहुत इजी सी डेफिनेशन है कि एन इंटीग्रल डोमेन ये कम्यूटेटिव रिंग होता है जिसके अंदर यूनिटी होती है एंड नॉन ज़ीरो डिवाइज़र होता है। जब भी हम इंटीग्रल डोमेन के जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर 3 स्टेप होंगे। स्टेप 1 के अंदर हमने कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करवाना होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड स्टेप के अंदर हमने आइडेंटिटी होल्ड करवानी होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। स्टेप 3 के अंदर नॉन ज़ीरो डिवाइज़र जो है ना वो निकालना होता है, फाइंड करना होता है। अगर ये हमारा क्वेश्चन ये तीनों स्टेप पर फॉलो हो जाए तो इसका मतलब है हमारा गिवन क्वेश्चन क्या है, वो इंटीग्रल डोमेन कहलाता है। अब हम इसकी एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। अब एग्जांपल नंबर 1 क्या है, द रिंग ऑफ इंटीजर इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। जो इंटीजर्स हैं रिंग के अंदर वो क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। हमने इसको प्रूव करना है। सबसे पहले हमें रिंग ऑफ इंटीजर या जस्ट इंटीजर बात एक की है। इंटीजर्स को किसके साथ डिनोट करते हैं, जी के साथ डिनोट करते हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं, प्लस माइनस वाले तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। अब इसको प्रूव करने के 3 स्टेप हैं। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने क्या करवाना है, हमने क्या है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करवाना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चलिए मैं इसको स्टेप लिख देता हूँ। कम्यूटेटिव लॉ, इसको हमने होल्ड करवाना है। कम्यूटेटिव लॉ को किस तरह होल्ड करवाते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर लेट कर लेंगे एक्स वाई, 2 एलिमेंट्स ले लेंगे और ये कहाँ बिलोंग करेंगे, जी के साथ। बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ये क्या कौन से हैं, आर्बिट्रेरी मतलब यहाँ से कोई भी हम जो है ना इंटीजर्स के अंदर 2 एलिमेंट ले लेते हैं। देन फिर ठीक है, अब हम इन एग्जांपल में 2 एलिमेंट ले लेते हैं। आप कोई भी एलिमेंट ले लें, सपोज़ मैं एक x2 ले लेता हूँ और y जो है ना वो -3 ले लेता हूँ, क्योंकि z के इंटीजर्स प्लस और माइनस वाले दोनों होते हैं तो हमने इसलिए ये किया है। देन फिर तो हमें पता है कि कम्यूटेटिव लॉ कौन सा होता है। कम्यूटेटिव लॉ एक्स वाई बराबर है वाई ऑफ एक्स, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। तो एक्स और वाई दोनों साइड्स की हमने ना वैल्यूज़ को पुट कर देना। अगर हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड से, देन हम ये हमारा प्रूव हो गया है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है। तो एक्स हमारा क्या है, 2 है, वाई क्या है, -3 है। अब वाई क्या है, -3 है, एक्स क्या है, 2 है। 2 × -3 -6, तो और ये किसके इक्वल आ गया, -3 × -6 आ गया। तो मतलब हमारा स्टेप 1 जो है वो होल्ड कर गया। अब हम देन स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने आइडेंटिटी जो है वो अपनी, हमने ये जब भी हमारा ये क्वेश्चन आएगा आपने मार्कर से इसको ना हाईलाइट कर लेना है। आइडेंटिटी जो है उसको भी हमने होल्ड करवाना है, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको भी होल्ड करवाना है। अब इसके लिए हम लेट करेंगे एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है जी के साथ। ये बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, आर्बिट्रेरी मतलब हमने कोई भी जी का ये एलिमेंट ले लेना है, बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। एंड हाँ, हमने क्या करना है अभी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का हमें सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी का भी पता होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का भी। जब भी हम ग्रुप थ्योरी को डिस्कस करते हैं दोनों एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। तो इसका मतलब 1 भी बिलोंग करना चाहिए जी के साथ। ऑफ कोर्स ये जी के अंदर मौजूद है। देन फिर हम ले लेंगे, हमने ये जो एक्स को
ये आइडेंटिटी को ना हम आई के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। आई बराबर है 1 और ये बिलोंग करना चाहिए जी के साथ। तो आइडेंटिटी की क्या स्टेटमेंट होती है कि आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो, बेशक लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, आंसर वही एलिमेंट आना चाहिए। ये जो आइडेंटिटी का रूल्स होता है किसी भी ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस के अंदर। तो अब एक्स हमारा क्या है, वही इन एग्जांपल एक्स क्या है हमारा, वो जो हमने प्रीवियस लिया, जो हम सीक्वेंस से चल रहे हैं वही हमने एक्स लेना होता है। एक्स हमने 2 लिया था और हमें पता है आई हमारा वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1 होती है, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है 0 होती है। ये आपने याद रखनी है। अब हम सिंपल इसको पुट कर लेते हैं। तो 2 1 या 1 2, आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ये बिलोंग कर रहा है जी के अंदर और ये ऑफ कोर्स हमारा एक्स है। तो हम इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी होल्ड कर गई। अब हमने स्टेप नंबर 3 देखना है। स्टेप थ्री के अंदर हमने क्या करना है, नॉन ज़ीरो डिवाइज़र जो है ना उसको भी होल्ड करवाना है। हमने क्या करना है, 2 नंबर्स लेने हैं जी के अंदर, वही हमने जो लिए थे x बराबर 2 और y बराबर -3। तो उनका प्रोडक्ट लेना है और नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ से कहेंगे लेट x बराबर है 2 के और y क्या था, ये वो a और b और x और y एक ही चीज़, ये एलिमेंट्स ही हैं रिंग के। तो y क्या था, हमने जो सीक्वेंस से लिया था y -3 लिया था, तो वो ये आ जाएगा x बराबर 2 y बराबर है -3 के। बी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, ये क्या होने चाहिए, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होने चाहिए। नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऑफ जी के नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं सच दैट एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो क्या नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हमने क्योंकि नॉन ज़ीरो डिवाइज़र को प्रूव करवाना है, तो एक्स क्या है हमारा 2 है, वाई -3 है, तो आंसर क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 0 के इक्वल नहीं है। तो हमारा प्रूव हो गया। तीनों स्टेप हमारे अब होल्ड कर गए हैं। हिंस सेट्स ऑफ इंटीजर इज़ हैं, जो हमारे सेट्स ऑफ इंटीजर्स हैं वो क्या हैं, इज़ एन इंटेग्रल डोमेन। तो हमारा ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया है।